नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और उसके एक एक श्लोक का गहराई से अर्थ समझना चाहते हैं। और इसी अध्ययन करने के क्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक 17 पर आ गए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, वो देखिए क्या कहते हैं। ज्योतिषाम अमपि तज्ज्योतिस्तम सह परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टितम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वह परम ब्रह्म ज्योति का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परम कहा गया है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। जो ब्रह्म है वे क्या है? जो अग्नि में ज्योति दिखाई देती है, चाहे हम दिया जलाते हैं उसमें ज्योति दिखाई देती है। जितना भी प्रकाश स्वरूप है वह परम ब्रह्म है। ज्ञान भी वही है, ज्ञानी भी वही है और जो ज्ञान की वस्तु है वह भी वही है। इसमें कोई अंतर नहीं है। और उन्हें जो तत्व ज्ञान से प्राप्त करता है, तत्व ज्ञान से जानने वाला है, वह भी असली ज्ञानी है। सबके हृदय में वे विशेष रूप से स्थित हैं। कौन? परम ब्रह्म। तत्व ज्ञान क्या है? जो उन्हें असली रूप से जानता है, तत्व से जानता है। ये नहीं कि जो उनका हमें रूप दिखाई देता है, चाहे श्री कृष्ण भगवान वासुदेव के पुत्र बनकर आए, चाहे यशोदा और नंद के घर जो लाल बनकर रहे हुए, चाहे गोपियों के संग जो उनके प्राण वल्लभ रहे, वो ये उनका वास्तविक रूप नहीं है। वास्तविक रूप उनका तत्व ज्ञान से वही है जो कि हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 11 में देखा है। वे तो इस पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं और हर जगह हैं। तो यही इस तत्व ज्ञान से जो उन्हें जानता है वही समझिए कि भगवान को जानता है। और वरना जो उनके अवतार स्वरूप है वो वास्तविक भगवान नहीं है और वे सबके अंदर व्याप्त हैं। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और जो ज्ञान है और जो ज्ञान की वस्तु है और जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है वह सब एक ही है। उन्होंने एक बार कहा भी है कि जो हवन करते हैं उसमें जो हवन करने वाला है वह भी भगवान ही है। जो यज्ञ की कुंडनी है वो भी भगवान है। जो उसमें समिधा डाली जाती है हवन यज्ञ में वो भी भगवान ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर चीज़ में हर जगह भगवान व्याप्त हैं। ये हमारे समझने का अंतर है। और इसी तरह से ज्ञान भी भगवान है। ज्ञान जो ज्ञान की वस्तु है वो भी भगवान है और जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है उसमें भी भगवान है। तो भगवान को हमें सब जगह देखना चाहिए क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, कण कण में भगवान है। इसीलिए हमें कोई इस बात पर संदेह नहीं रखना चाहिए कि भगवान तो केवल एक वही है जो उनका अवतार स्वरूप है। केवल भगवान वही नहीं है। तो इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो ज्योति है और जहाँ भी है प्रकाश उसमें भगवान है। अंधकार में भगवान नहीं है क्योंकि अंधकार का मतलब क्या है? अज्ञान। जो अज्ञान से निकल जाता है, प्रकाश में आ जाता है, वह ज्ञानी समझिए वह भगवान का स्वरूप है। और जो ज्ञान प्राप्त करता है, उन्होंने कहा है कि उनके बहुत तरह के भक्त हैं, लेकिन जो भक्त ज्ञान भक्त है, ज्ञानी भक्त है, वो उनको प्रिय है। क्योंकि अज्ञानतावश ही मनुष्य सब गलत काम करता है। हर जीव में भगवान है, ये नहीं कि इस जीव में है उसमें नहीं है। जब सब जीव में भगवान है तो हम अज्ञानतावश ही दूसरे जीव का वध कर देते हैं। देखिए, जब मनुष्य अज्ञानी था, जंगल में रहता था, उसे खेती वगैरह करना नहीं आता था, वह कुछ भी नहीं जानता था, तो वह क्या करता था?
जानवरों का आखेट करता था, शिकार करता था, उन्हीं से ही अपना निर्वाह करता था। लेकिन जब मनुष्य को ज्ञान हुआ, उसने खेती करनी प्रारंभ कर दी, तरह तरह के फल, तरह तरह के अनाज उपजाने शुरू कर दिए, तो उसका ज्ञान दूर हो गया और उसने दूसरे जीवों का वध करना बंद कर दिया। तो इसी तरह से जो ज्ञानी है वह हर जीव में उनका ही अंश देखता है, क्योंकि परमात्मा से ही आत्मा निकली है और वे हर जगह व्याप्त हैं। तब हम किसी दूसरे जीव का वध कैसे कर सकते हैं? उसका वध करना मतलब उसकी आत्मा का हनन करना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर सब कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।